जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं और बेहतरीन हैं। और बच्चे, आज का स्पेशल डे है 14 अप्रैल, यानी कि भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिवस था। आज के दिन 14 अप्रैल को, 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ मऊ मध्य प्रदेश में। आप इस सभी बातों से परिचित हैं बच्चे। बात है, आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव साहब अंबेडकर के योगदान की, कि उन्होंने किस तरह का परिवर्तन लेकर के आया हमारे इस समाज में, और इस समाज की स्थिति क्या थी, और आपको क्या परिवर्तन लाने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। तो जो छोटी छोटी बातें हैं, इनके पिताजी जो एक सूबेदार हुआ करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के रिटायर अधिकारी थे, रामजी सकपाल। इनकी माता जी भीमाई रामाजी सकपाल अंबेडकर, और इनके गांव का नाम भी क्या हुआ करता था, बडेकर हुआ करता था, जिसका सरनेम भी इनको मिला आपका भीवा। छोटे से बच्चे भीमराव को, जिनको भीवा कहा गया, भीवा अंबेडकर इनके गांव का नाम था। बाद में इनके एक शिक्षक ने अपना सरनेम अंबेडकर इनको दिया, जो एक ब्राह्मण शिक्षक थे इनके, जिसके बारे में बहुत बहुत प्रचार और प्रसार किया जाता है। तो ये आगे बढ़ते रहे। कहते हैं कि छुआछूत, और छुआछूत यानी कि अनटचेबिलिटी, लोगों को स्पर्श कर लेने मात्र से लोगों का भ्रष्ट हो जाना, अपवित्र हो जाना, यानी कि इस बच्चे की परछाई, या जो जाति इनकी थी, जिस महार जाति में इनका जन्म हुआ, उसको परछाई मात्र भी कहीं पड़ जाना, माना जाता था कि वो व्यक्ति अब छुआछूत के तहत अपवित्र हो जाएगा। तो ऐसा बच्चा जिसकी परछाई से भी लोग बचते हों, जिसकी जाति की परछाई से लोग बचते हुए हों, वो पढ़ते हुए बड़ा हुआ। वह बच्चा पढ़ने लगता है, और पढ़ाई के दौरान क्या हुआ, पढ़ाई की रुचि के दौरान उसने सबसे पहले अपना एल्फिंस्टन कॉलेज में अपनी जो मैट्रिक परीक्षा थी वो पास की। और कहते हैं कि मैट्रिक परीक्षा पास करने के बाद जब ये ग्रेजुएट बने, तो देश की स्थिति आप लोग देखो, ऐसा पहला बच्चा हुआ जो ग्रेजुएट हुआ इस जाति से, इस महार जाति से, पहला पढ़ने वाला बच्चा हुआ। तो आप देख रहे हैं, देश में एक वर्ग ऐसा था जिसको शिक्षा से भी वंचित रखे जा रहा था। तो देश का विकास क्या उसी मानकों पर हो पाता, क्या उसी तरह देश तरक्की कर पाता? भाई, सभी जातियां अगर बराबर रूप से पढ़ती और बढ़ती तो देश का नक्शा आज कुछ और होता। लेकिन कुछ जातियों को वंचित कर दिया गया, किस बात से? शिक्षा से। अपनी जाति में पहले व्यक्ति हुए, तो बड़े दुख की बात है, बड़े दुख की बात है। लेकिन कहते हैं कि जब इन्होंने पढ़ना शुरू किया, तो पढ़ने में इतने मशगूल हो गए कि किताबों में डूबे रहते, और रातें इनकी किताबों के साथ कटती। पूरी पूरी रात कहते हैं कि भीमराव अंबेडकर पढ़ते रहते, और सुबह के समय थोड़ी देर के लिए सोते। पूरी रात पढ़ते, ना इनको खाने की खबर रहती, ना इनको सोने की खबर रहती। बस इनको पता था कि इन कुरीतियों से लड़ने के लिए मुझको अध्ययन करना होगा। और अपनी हमेशा इन्होंने जो सारा वक्त बिताया, अपने जीवन का अधिकांश समय इन्होंने अपने अध्ययन में बिताया। उसके बाद ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी मुंबई। जब गायकवाड़ गायकवाड़ राजघराने से आपके सयाजी राव को इन्होंने क्या, सयाजी राव ने इनको क्या दे दी? स्कॉलरशिप दे दी। और उस स्कॉलरशिप से ये पढ़ने गए, स्कॉलरशिप से पढ़ने गए, और स्कॉलरशिप थी $11.50, $11.5 की इनको छात्रवृत्ति मिली। और उस छात्रवृत्ति में, जब तक इनकी शादी हो चुकी थी इनकी पत्नी रमाबाई से, तो उस छात्रवृत्ति में से ये अपना खर्चा चलाते, और खर्चा चलाने के बाद में कुछ पैसे बचा करके अपनी पत्नी को भी भारत भेजते, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, यानी कि जो अमेरिका में उस समय अध्ययन कर रहे थे। इनकी पत्नी ने इनका भरपूर साथ दिया। कहते हैं कि इनके 4 बच्चों में से, जो टोटल 5 बच्चे थे, उनमें से 4 बच्चे इनके एक्सपायर हो गए, और उन 4 बच्चों का जो गम था, और साथ में जो पत्नी थी इनकी, जो अभावों में जी रही थी, कहते हैं कि कभी भी उन्होंने ऐसा कोई प्रयास या ऐसा कोई संकेत तक भी नहीं दिया कि अंबेडकर का अध्ययन रुक सके। भीमराव अपना अध्ययन कर रहे थे। कहते थे कि उनके पास पैसे का इतना अभाव था, इतना अभाव था, कि वो एक समय पाव खा करके अपना गुजारा करते थे, ब्रेड पाव। लेकिन अध्ययन उनका रुका नहीं, और यहीं पर बच्चे उन्होंने मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की। एमए उन्होंने हिस्ट्री से भी किया, एमए उन्होंने पॉलिटिकल साइंस से भी किया, और 4 विषयों अर्थशास्त्र से उन्होंने एमए किया। इसके बाद में जब उनकी स्कॉलरशिप खत्म होने की बारी आई, तो उसके बाद में ये कहाँ पढ़ने, आपका लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इन्होंने इकोनॉमिक्स में पीएचडी यानी थीसिस किया अपना। जैसा कि इनको स्कॉलरशिप दी गई थी गायकवाड़ राजघराने में, वहां एक शर्त थी इनको वापस आकर के आपको नौकरी करनी होगी
राजघराने के लिए आपको मिलिट्री सचिव नियुक्त किया जाएगा, लेकिन जब उस कमरे में इतने बड़े पद पर, मिलिट्री सचिव पद पर ये नियुक्त हुए, तो कहते हैं कि उस राजघराने का एक चपरासी भी इनको फाइल फेंक करके पकड़ाता था, और इनके उस ऑफिस से निकलते ही उस कमरे को धोया जाता। यानी लोग मानते थे कि भाई वो अछूत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अछूत हो जाएंगे, और किसी अछूत के स्पर्श से वो भी अछूत हो जाएंगे और अपवित्र हो जाएंगे। कहते होटल के एक कमरे में, होटल के एक कमरे को इन्होंने किराए पर ले लिया बगैर अपनी जाति बताए, लेकिन जैसे ही इनकी जाति का खुलासा हुआ तो वहां सैकड़ों लोग होटल में इनको मारने के लिए पहुंच गए। होटल से इनको धक्का देकर निकाल दिया गया, जैसा कि इनके स्कूल में भी इनके साथ हुआ था कि इनके पिताजी जो एक सूबेदार थे, उनके कहने मात्र से इनको एडमिशन तो मिल गया, लेकिन सब बच्चों से दूर बैठा करके पढ़ाया गया। जब एक बार बात हुई कि अंबेडकर से स्कूल में इनके शिक्षक ने पूछा कि क्या अब तुम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो बोर्ड पर आकर के, जैसे ये बोर्ड पर गए तो बच्चों ने अपने टिफिन और बैग वहां से उठा लिए कि कहीं अंबेडकर की परछाई उस बैग पर, उन टिफिन पर ना पड़ जाए, नहीं तो वह खाना अपवित्र हो जाएगा। समझ रहे हो? अपवित्रता की परिभाषा आपको समझनी होगी कि एक व्यक्ति जन्म से अपवित्र कैसे हो गया। एक किसी शूद्र को हमने अछूत किन आधारों पर कह दिया, यह प्रश्न आपको स्वयं से करना होगा। इसके बाद की बात आती है बच्चे, अध्ययन चलते रहते हैं। इनकी दो पत्नियां, एक पत्नी इनकी रमाबाई थी जो शुरुआती काल में एक्सपायर हो गई थी, दूसरी थी इनकी पत्नी डॉक्टर सविता अंबेडकर, ये पहली पत्नी है इनकी रमाबाई। तो कहते हैं कि अध्ययन में इतने मशगूल हो गए और इनके पास इनकी किताबों का जो संग्रह था, इनके नजदीकी लोग बताते हैं कि 1940 के पास में जो इनकी किताबों का संग्रह 8000 हुआ करता था, 1956 में जब इनकी मौत हुई तो इनकी किताबों की संख्या 35,000 पहुंच चुकी थी। हर शाम जामा मस्जिद ये जाते अपने, क्योंकि ये एक वकालत अपनी कर चुके थे, कहते थे पूरे दिन वकालत करने के बाद में शाम को इनका समय जाता किताबें खरीदने के लिए जामा मस्जिद के बाजार में, और हर रोज इनके हाथ में नई किताबों के बंडल हुआ करते। रात को उनका अध्ययन करते, और इनका अध्ययन इतना गहरा अध्ययन था कि इनको खाने तक की, सोने तक की फिक्र नहीं रहती। कहते हैं एक बार इनके नौकर जो गेट पर आए, किसी कारणवश किसी प्रोग्राम में जाने की वजह से लेट हो गए, जो इनके साथी भी थे, इनका सहयोग करते थे इनके काम में, तो गेट नहीं खटखटाया, बाहर मेन गेट पर ही सो गए कि कहीं अंबेडकर के अध्ययन को कोई विघ्न ना पहुंच जाए। बाबा साहेब जब उठ करके बाहर गए रात को टहलने के लिए, खुली हवा लेने के लिए, तो उन्होंने देखा कि वो जो सहयोगी है वो बाहर सोया हुआ है, तो रात को उन्होंने भी उसको नहीं उठाया और अपना कोट उड़ा करके आ गए। तो मतलब इतने लगनशील थे, क्योंकि ये जानते थे कि ये जो क्रूतियां हैं ये मैं तब ही दूर कर पाऊंगा जब मैं इनके बारे में अध्ययन करूंगा। और एक कथन है दोस्त, अगर हम देखते हैं दुनिया के दो प्रमुख राष्ट्रों को, जिसमें एक नाम आता है रूस का, जिसके निर्माण करता है स्टालिन, और दूसरा शक्तिशाली देश है अमेरिका, जिसके निर्माण करता है अब्राहम लिंकन, दोनों ही निम्न वर्ग से थे। तो एक बात आई, जब निम्न वर्ग में पैदा एक व्यक्ति देश को इतना मजबूत बना सकता है कि स्टालिन रूस को, यहां आज जहां रूस है, स्टालिन को इसका श्रेय जाता है और अब्राहम लिंकन को श्रेय जाता है अमेरिका के निर्माण का, तो फिर हमारे देश में ऐसा भेदभाव करने का हमको क्या फल प्राप्त हुआ और क्या हमने इससे बदलाव कर लिया? कैसा बदलाव हम कर पाए? ये प्रश्न हमें खुद से करना चाहिए कि ये जो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था हमने बनाई, जिसमें हमने जन्म के आधार पर यह तय कर दिया कि ये जो व्यक्ति है, ये किसके द्वारा? कुछ स्मृतियों के द्वारा यह सिद्ध किया गया। मैंने आपको पढ़ाया वेदों के बारे में। वेदों में मैंने बताया कि जब ऋग्वेद आपका सबसे प्राचीन कालीन वेद लिखा गया, तो उस समय जो आपकी जाति व्यवस्था थी वो जन्म के आधार पर ना होकर के कर्म के आधार पर थी। लेकिन जैसे जैसे नए वेदों का जन्म हुआ, जैसे जैसे अथर्ववेद लिखा गया, तो कन्या जन्म की निंदा की गई, स्त्रियों की निंदा की गई, शूद्रों की निंदा की गई। यानी मनुष्य को जो विकसित होना था, मनुष्य ने अपने विकास होने के बजाय खुद को एक गड्ढे में, एक नकारात्मकता के साथ में जोड़ना शुरू कर दिया, और एक झूठे दंभ का खेल शुरू हुआ, जिस झूठे दंभ का सबसे बड़ा कारण हुए उस समय की सामंतवादी व्यवस्था। यानी उस समय के वो लोग जिनके हाथ में रिचुअल्स, रीति रिवाज थे, जिनको हम लोग ब्राह्मणों के नाम से भी जानते हैं। अंबेडकर जी का एक कथन था, अंबेडकर जी ने एक बात कही थी कि मैं ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं उन कृतियों के खिलाफ हूं जो ब्राह्मणवाद का हिस्सा है।
जो ब्राह्मणवाद का हिस्सा हैं, और उसी के चलते हुए ये खिलाफ हुए। बोले कि एक ही देश में पैदा हुए जन्म के आधार पर आपने एक बच्चे को कैसे दूर फेंक दिया, कैसे आपने किसी को अछूत की श्रेणी में डाल दिया। व्यक्ति का हमेशा बच्चे आधार होना चाहिए कर्म, जिसके नीच कर्म है वो निम्न वर्ग का व्यक्ति कहलाना चाहिए। और आप लोग क्या करते हैं, जो गलत तरीके से गलत साधनों का प्रयोग करके धनवान बने हैं, आप लोग उनको अपने सिर पर बिठाते हैं, आप लोग उनकी इज्जत करते हैं। और एक साधारण व्यक्ति को आप उसके जन्म के आधार पर किसी जाति विशेष से जोड़ करके निम्न वर्ग के कह करके आप स्वयं को ऊंचा महसूस करते हैं और बोलते हैं कि मैं ऊंचा हूं। और यह सारा काम हुआ सुंग काल में, पुष्यमित्र सुंग के समय, जब बौद्ध धर्म अपने बच्चे कहते हैं कि पुरजोर प्रयास पर था, अपने उच्चतम विकास की तरफ था बौद्ध धर्म, तब ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए सुंग काल में इस तरह के कार्य किए गए। जैसा कि आप एक स्क्रिप्ट देखते हैं, मनु स्क्रिप्ट, मनु स्मृति। तो कहते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मनु स्मृति को माने या ना माने। तो दोस्त, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, अभी ना तो शायद आपने मनुस्मृति पढ़ी होगी, ना मनुस्मृति के कुछ तथ्यों को आपने जानने की कोशिश की होगी। हम सब लोग बहकावे के शिकार लोग हैं। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784, विलियम जोन्स, जिसने मैक्स मूलर की सहायता से क्या किया, भारत के वेदों को, भारत की स्क्रिप्ट्स को, भारत के जितने भी उपन्यास किया, उनका अंग्रेजी अनुवाद किया, जिसमें जो मूल प्रति थी उनको बदला गया, मूल प्रतियों को बदला गया और लोगों के सामने पेश किया गया। क्या मनुस्मृति हमारे जीवन का आधार हो सकती है? नहीं बच्चे, कोई भी पूछे, वेदांत वे चीजें हैं जहां कोई भी तथ्य आपको गलत मिल ही नहीं सकता। आप वेदांत का अध्ययन करिए, सबसे सेंटर में है उपनिषद, बाकी कोई चीज सेंटर पे नहीं है, क्योंकि उन चीजों को आप कभी तय ही नहीं कर पाएंगे कि ये चीजें बदली हुई हैं या वास्तविक है, या इनका मूल स्वरूप यही है। आप कैसे तय करेंगे? तो भीमराव अंबेडकर जी अपने संघर्ष में आते हैं कि यह देश ऐसा देश जिसमें एक ही जाति के लोग, और हम लोग अपने धर्म पर एक मजबूती के नाम से हम ये बोलते हैं, हिंदू धर्म जिंदाबाद। किस तरह के आधार पर? ऐसा हिंदू धर्म जिसको आपने 6000 जातियों में बांट दिया, 6000 जातियों में बट चुका यह सनातनी धर्म, आप कैसे कहते हैं कि हम हिंदू हैं? जब आप अपने ही एक भाई को यह समझते हो कि इसका घर में प्रवेश कर लेने से आपका घर अपवित्र हो जाएगा, एक महिला जो वेदों को सुन लेगी तो वेद अपवित्र हो जाएंगे, एक शूद्र अगर किसी के साथ खाना खा लेगा तो वो खाना अपवित्र हो जाएगा। ऐसी सनातनी व्यवस्था पर हम लोगों को सवाल उठाने चाहिए। हम लोगों को संभाव की दृष्टि से बच्चे आज विकसित होता देश है। और गांधी जी ने एक बार कहा था अंबेडकर जी के कथनों को देखते हुए कि अस्पृश्यता जो है वो अपने अंतिम पड़ाव पर है। बात समझना, अस्पृश्यता अपने अंतिम पड़ाव पर है। तो अभी अंबेडकर जी को इसके लिए धर्म नहीं छोड़ना चाहिए, जब उन्होंने धर्म छोड़ा और बौद्ध धर्म में शामिल हुए। तो मेरा प्रश्न आप लोगों से है, क्या सच में आज जो गांधी जी का कथन था 1930 के समय का और 1950 के बीच में अवधारणा चलती रही कि अस्पृश्यता खत्म हो जाएगी, क्या बच्चे अस्पृश्यता अब खत्म हो चुकी है? सिर्फ एक बार बोलो यस और नो। क्या जात पात का ये भेदभाव गांवों से खत्म हो चुका है? गांधी जी ने ग्राम राज को कहा कि ये राम राज है। क्या गांवों में वास्तव में जाति व्यवस्था जैसी चीजें, जात पात जैसी चीजें, छुआछूत जैसी चीजें खत्म हो चुकी हैं? खुद से सवाल करें और खुद को जवाब दें, क्या ये खत्म हो चुकी हैं या नहीं? क्या हम इसको बढ़ता हुआ भारत, क्या हम इसको डेवलपिंग इंडिया या स्किल करता हुआ इंडिया, या आप इसको दुनिया का विश्व गुरु भारत कहने की स्थिति में है या नहीं? ये सवाल आपको खुद से करना होगा। और इन्होंने जो बहिष्कृत लोग थे, जो पिछड़े लोग थे, उनके लिए मूक नायक लिखना शुरू किया। और उस समय का सबसे प्रसिद्ध पत्र केसरी, जो लोकमान्य तिलक द्वारा प्रसारित किया जाता था, बोले मूक नायक के शब्द केसरी में नहीं लिखे जाएंगे। और वहीं क्योंकि वहां ब्राह्मणवाद था, ब्राह्मणों का बोलबाला था, तो वो लोग चाहते थे कि जो बहिष्कृत लोग हैं आगे ना बढ़ने पाए। मंदिरों में प्रवेश को इनको रोक दिया जाए। मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा क्योंकि भगवान जी अपवित्र हो जाएंगे। भगवान जी ने स्वयं कहा था क्योंकि कि शूद्रों को मत भेजो। कौन भगवान जी किससे कहे थे? ये सारी अवधारणाएं मनुष्य द्वारा बनाई गई, उन मनुष्य द्वारा बनाई गई जो स्वयं को
स्वयं को ऊंचा उठाना चाहते थे। अंबेडकर जी का कथन था, उन्होंने कहा बात सवर्णों के अत्याचार की नहीं है, बात हर उस व्यक्ति का अत्याचार की है जो भेदभाव करता है। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ सवर्णों ने अत्याचार किया, जो बाकी के लोग थे जिन्होंने सोचा कि हम निम्न वर्ग से ऊपर है, उन सभी लोगों ने अत्याचार किया। उन्होंने खुद को ऊंचा समझा, उन्होंने खुद को ऊंचा समझा। तो अंबेडकर जी ने कहा कि एक नाली साफ करने वाला व्यक्ति, मल ढोने वाला व्यक्ति, आपका कूड़ा ढोने वाला व्यक्ति अगर आपकी गलियों की सफाई कर रहा है तो वो तो अपवित्र व्यक्ति है, आप उससे ऐसे ही काम क्यों करवाते हैं? जिस व्यक्ति की परछाई मात्र से सब कुछ अपवित्र हो जाता है। इसीलिए बच्चे, पानी पीने तक के पर रोक, क्योंकि आप पानी नहीं पी सकते। आप तालाब का पानी, एक सार्वजनिक तालाब का पानी जो सबके लिए होना चाहिए, नीची जाति के लोग नहीं पी सकते। इन्होंने क्या किया? प्रदर्शन किया, लड़ाई लड़ी। और बच्चे, जब अपने हक की बात होती है ना, हक की बात होती है तो आपको लड़ना चाहिए, आपको झुकना नहीं चाहिए। कभी नहीं झुकना है। जब अपने हक की बात होगी, जब आपके दमन की बात होगी तो किसी को भी झुकना नहीं चाहिए। बोले पानी हम पिएंगे, चवदार कथा के नाम से प्रसिद्ध है। महाड़ सत्याग्रह 1927 में हुआ, सब लोग खिलाफ हो गए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लेकर के उस समय के स्वर्ण लोगों के दबाव के चलते हुए आदेश दे दिया गया कि आप तालाब है उसके नजदीक नहीं पहुंचेंगे। महिलाएं जिनको घुटने तक साड़ी पहनने का अधिकार था, इन्होंने बोला आप सामान्य तरीके से कपड़े पहनिए और अपने पैरों को ढक करके, बाकी आम लोग जैसे कि आपका साड़ी पहनते हैं ऐसे आप साड़ी पहनिए। इस तरह के बदलाव इन्होंने किए। लोगों को इन्होंने इकट्ठा किया और जोड़ा और बोले कि जो सामाजिक कुरीति है उनके खिलाफ आपको आवाज उठानी होगी, आपको शिक्षित होना होगा, आपको शिक्षित होना होगा, अपने हक के लिए आपको लड़ना होगा। ये देश भारत है, यहां कोई व्यक्ति जन्म से ऊंचा और नीचा नहीं हो सकता। यहां व्यक्ति ऊंचा और नीचा होगा तो अपने कर्म से होगा, अपने कर्म से होगा। मनुस्मृति दहन हुआ, मनुस्मृति को जला दिया गया। आज तक विवाद है बच्चे। तमाम विश्लेषकों, तमाम वैज्ञानिक जो सोच के व्यक्ति हैं, जो खुद को धर्म से जोड़ लेते हैं, है ना, जो ये नहीं सोच पाते कि भाई ऐसा क्यों है। जैसे बहुत से लोगों को आप पाएंगे कि भीमराव अंबेडकर जी का संघर्ष ये है कि हम आज स्वर्णों को आरक्षण के रूप में झेलना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है दोस्त, ऐसा नहीं है। जैसे एक कथन है, एक 6 फुट ऊंची दीवार है, उसके पीछे एक 6.25 फुट का व्यक्ति खड़ा है, वो दीवार के पार का मैच देख सकता है, लेकिन 5 फुट का व्यक्ति उस दीवार के पार के मैच को नहीं देख सकता। आपको उसको पुश करके उसको कम से कम इस ऊंचाई तक लाना होगा। यही आरक्षण का आधार है। मैं हमेशा कहता हूं आपसे, आप अध्ययन कीजिए देश की स्थिति का, कि देश के जो टॉप मोस्ट व्यक्ति हैं, जो देश को चलाते हैं, चाहे वो न्यूज एंकर हो, चाहे वो देश के अधिकारी हो, या फिर देश के आपके डॉक्टर्स हो, आपके इंजीनियर्स हो, या बाकी जो ऊंचे पदों पर आसीन व्यक्ति हैं, आप पाएंगे कि 90% लोग स्वर्ण लोग हैं। तो ये लोग 10% क्यों रह गए? तो ये आरक्षण आधार है कि उनको पुश करके उनको एक समान तरीके तक, एक समान लेवल, एक समान स्तर तक उनको पहुंचाया जाए, सभी लोगों को वहां पहुंचाया जाए। लेकिन आरक्षण के आधार में कमियां ये हो जाती हैं कि ये आर्थिक आधार पर होना चाहिए। जातिगत आधार के साथ साथ में जो व्यक्ति जिसको इसकी आवश्यकता नहीं है उसको नहीं मिलना चाहिए, आर्थिक आधार पर भी इसको तय होना चाहिए। ये बहुत सारी चीजें हैं जिस पर विश्लेषक काम कर रहे हैं। ठीक है, बात आती है मनुस्मृति क्यों जलाई गई। मनुस्मृति को इन्होंने क्या बोला? तो मनुस्मृति के लिए इन्होंने कहा कि मनुस्मृति में ऐसी चीजें हैं, देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ, ये अगर आप पढ़ पा रहे नहीं तो मैं पढ़ के बताता हूं। पति सदाचारहीन हो, अन्य स्त्रियों से आसक्त हो, यानी अन्य स्त्रियों से जुड़ा हुआ हो, दुर्गुणों से भरा हुआ हो, नपुंसक हो, जैसा भी हो, फिर भी स्त्री को पतिव्रता बनकर उसे देव की तरह पूजना चाहिए। यह बात कहां की गई है? आपकी अध्याय 5 श्लोक 148 में की गई है। ठीक है, यहां देख सकते हैं आप, मैंने मूल प्रति इसीलिए लगाई है। गृहस्थ ब्राह्मण के घर वेश्य, ध्यान से देखना, शूद्र अतिथि के रूप में आ जाए तो नौकरों के साथ खिलाना चाहिए। आप स्वयं तय करना, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे मैनिपुलेटेड बच्चे हो सकते हैं जो खुद को जोड़ लेते हैं किसी जाति विशेष से, किसी धर्म विशेष से, क्योंकि आप लोग अध्ययन नहीं करना चाहते। आप लोग यह नहीं तय कर पाते कि गलत चीज को हम गलत कैसे कहें, और हमारे अंदर वो दम भी नहीं बचा है कि हम गलत चीज को गलत कह सकें, क्योंकि हम ऐसे शब्दों को बोलते हैं जिससे हमें मैक्सिमम फेवर लोगों का मिले। हम ये चाहते हैं कि सभी जातियों में हम संतुलन बना करके रखें, कोई भी व्यक्ति हमसे रुष्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं सवाल करता हूं उस व्यक्ति से जो बदले में सवाल करे कि क्या आपने अध्ययन किया। ठीक है, तो देखेंगे ध्यान से क्या है। गृहस्थ ब्राह्मण के घर वेश्य शूद्र भी अतिथि के रूप में आ जाए तो नौकरों के साथ में खिलाना चाहिए। देखो भाई, ध्यान से, विवाह के लिए क्या है? शूद्र, यह देखो ध्यान से, ब्राह्मण सभी 4 वर्ण की कन्याएं पसंद कर सकता है, यह बात है अधम विवाह के लिए।
अधम विवाह के लिए, मतलब जो प्रेम विवाह होता है, ठीक है। ब्राह्मण 4 वर्ण की कन्याएं पसंद कर सकता है। क्षत्रिय जो होता है वो ब्राह्मण कन्या को छोड़कर सभी 3 वर्णों की कन्याएं पसंद कर सकता है। वेश्य, वेश्य की और शूद्र ऐसे 2 वर्ण की कन्याएं पसंद कर सकता है। लेकिन शूद्र को शूद्र वर्ण की कन्याएं विवाह के लिए पसंद कर सकता है। शूद्र को वर्ण से बाहर अन्य किसी कन्या से विवाह करने की अनुमति नहीं है। ये क्यों भाई? ये पक्षपात क्यों? ये पक्षपात क्यों? यहां देखो ध्यान पर लिखा हुआ है, यही बात है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य अपने वर्ण की कन्या से विवाह पर श्रेष्ठ हैं, पर कामवश होकर जो विवाह होता है उसकी बात है। द्विजाति विवाहों में जो कहीं अगर शूद्र से विवाह कर लेता है तो वो अपवित्र हो जाता है, वह अपवित्र हो जाता है। इतनी बात समझ रहे हैं? भीमराव अंबेडकर और आपके महात्मा गांधी जी के बीच जो मतभेद था वो किस बात को लेकर था? कम्युनल अवार्ड आप जानते हैं, पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 कि इन्होंने किसके लिए 2 वोट का जो अधिकार था उसको गांधी जी ने मना किया। बाद में इनको आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ा दी गई। लेकिन दोस्त ये कहते हैं महात्मा गांधी जी से, महात्मा गांधी जी ने इनसे कहा, आप जानते हैं कि ये कुरीतियों के बारे में मैं बहुत दिनों से सुनता आ रहा हूं, आप कैसे कह सकते हैं अंबेडकर साहब कि मैं दलितों के साथ नहीं हूं? तो इन्होंने कहा कि मैं दलितों के साथ आपको तब मानता जब आप कहीं दलितों के खिलाफ हो रहे अत्याचार के प्रति जो स्वर्ण अत्याचार कर रहे थे उसमें से काफी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आपने कभी ऐसी कोई मांग उठाई कि कांग्रेस के किसी अध्यक्ष को आपने निष्कासित कर दिया हो उसके पद से? या आपने कहीं इस चरखे की बजाय और इस खादी की बजाय अगर आपने मांग की होती देश में कि अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए, कहां आपने कहीं पर कोई ऐसा आंदोलन किया या ऐसी कहीं जनभावना आपने लोगों में आक्रोशित की? सबसे बड़ी कुरीति थी, सबसे बड़ी कुरीति थी, आपने कोई मांग इसके लिए उठाई? नंगली, आप सभी जानते हैं केरल त्रावणकोर में मार्तंड वर्मा जब राजा बने तो क्या क्या कानून बना, सब तरह के टैक्स लगाए गए। महिलाओं के लिए लगाया गया स्तन टैक्स। अपने स्तनों को नहीं ढक सकती हैं महिलाएं, कमर के नीचे कपड़े पहनती थी, और अगर ये ढकना है स्तन तो आपको टैक्स देना होगा। और एक चलता था दंड अधिकारी, डंडी पर आगे कटार दराती बांधकर कोई अपने कपड़े पहन ले तो दूर से कपड़ों को फाड़ देते थे, क्योंकि हाथ से तो अपवित्र हो जाएंगे। नंगली आवाज उठाई और बोली, जो लोग टैक्स मांगने आए, इसने बोली मैं अपने स्तन ढकूंगी। लोग आ गए, राजा के अधिकारी आ गए, बोले टैक्स देना होगा। अंदर गई, दराती ली, अपना स्तन काटा और एक पत्ते पर रखकर बोली लो टैक्स। इसको बोलते हैं। और इतना आक्रोश लोगों में पैदा हुआ कि ये प्रथा बंद करनी पड़ी। तो बात है, जब तक आप लोग गलत चीजों के खिलाफ, और ये सभी लोगों के लिए मैसेज है, जब तक आप गलत के खिलाफ नहीं हो सकते तब तक आप इंसान नहीं है। इन्हीं के पति थे चिरकुंडा, भारत के इतिहास का पहला व्यक्ति जो चिता पर बैठ करके जैसे सती होते थे ऐसे सती हुआ, पहला व्यक्ति। तो क्या बोले, मैं किसी समाज की उन्नति को महिलाओं की उन्नति से मापता हूं, तो आप उस समाज पर ध्यान देना जिस समाज की बात आप करते हैं, क्या वहां पर महिलाएं उन्नति कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। जिस तरह मनुष्य नश्वर है, ठीक उसी तरह विचार भी नश्वर है। मनुष्य नश्वर है, उसी तरह विचार भी नश्वर है। जिस तरह पौधे को पानी की जरूरत पड़ती है, एक विचार को भी प्रचार प्रसार की जरूरत पड़ती है। सही चीजों को आप प्रसारित करें, अन्यथा चीजें दमन कर जाएंगी। और बच्चे, आप किसी भी चीज के लिए, मैं मानता हूं कि आज चीजें खत्म हो रही हैं, लेकिन आज चीजें खत्म हो रही हैं, खत्म हुई नहीं है। बाबा साहब की लड़ाई थी कि आर्टिकल 15 के प्रयोग से उन्होंने किसी भी तरह के लिंग के भेदभाव को आप लोगों को कानूनी अधिकार दिलवाया। हम लोगों को यह अधिकार मिला। बढ़ता भारत हम तब कहेंगे जब आर्टिकल 29 जैसी चीजों के प्रयोग के लिए किसी को जरूरत ना पड़े। अल्पसंख्यकों के अधिकार ये सुनिश्चित होने चाहिए। हम लोग समाज का एक हिस्सा हैं, और बच्चे, इस समाज में सभी लोग इक्वल होने चाहिए। हर एक मेरा दोस्त इसमें इक्वल होना चाहिए। देखो यहां, वो जो धर्म जन्म से एक को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच बनाए रखे, वह धर्म नहीं है, वह गुलाम बनाए रखने का एक षड्यंत्र है। इतने पढ़े लिखे आदमी, उस समय के सबसे एजुकेटेड आदमी को उस समय की इस जाति व्यवस्था की प्रथाओं से इस तरह जूझना पड़ा। एक व्यक्ति द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया और द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी नामक पुस्तकें लिखी। क्या आप जानते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना इन्हीं 2 पुस्तकों के आधार की वजह से। भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आधार बनी ये 2 पुस्तकें, सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं इनकी। तो बच्चे, बात है कि आप लोग खुद से सवाल करें कि क्या मैं ऐसा व्यक्ति हूं, क्या मेरे घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो जात पात को मानता है, नहीं मानता। हमने देखा है यार, अपने गांव में देखा है हमने कि लोग बर्तन भी अलग तरह के देते हैं।
कि इसके चाय पीने के लिए ये है और हमारे चाय पीने के लिए ये है। लोग बैठना, आज चीजें खत्म हो रही है, लेकिन बच्चे आप इसका खात्मा करेंगे। मैं आप सब लोगों से एक बार ये संकल्प लेना चाहूंगा और कमेंट सेक्शन में आप लोगों की राय जानना चाहूंगा। प्लीज आप किसी भी जाति विशेष के बंधक मत बनिए, कुरीतियों के खिलाफ बोलना शुरू करिए। और सही और विकसित और शिक्षित आप उसी को कह सकते हैं जो कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठा सके। आपको आवाज उठानी होगी। तो कमेंट सेक्शन में आप सब लोगों का नजरिया जानना चाहूंगा मेरे दोस्त। क्या आप संकल्प लेते हैं कि आप आजीवन 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 इस जात पात की व्यवस्था के खात्मे के लिए काम करते रहेंगे? और मैं इसके लिए प्रतिबद्ध हूं, आप भी इसके लिए प्रतिबद्ध होने चाहिए। वीडियो को सभी दोस्त लाइक और शेयर कर देंगे ताकि ये मैसेज सभी लोगों से पहुंचे। और मेरी हाथ जोड़ करके आप लोगों से प्रार्थना है मेरे दोस्त, प्लीज समाज में इक्वल होने का भाव पैदा करिए और इसमें अपने आप को बड़प्पन मत मानिए, ठीक है। और अगला टॉपिक कोई जिसके बारे में आप वीडियो चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है आपका official_naveen_शर्मा_RWA। आप लोग अपने विचार मुझ तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।